दोस्तों, क्या आप जानते हैं टेक जायंट कंपनीज जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और ओरेकल में एक इंडियन कंपनी का भी नाम लिया जाता है। जी हाँ, इस कंपनी का नाम है जोहो कॉर्पोरेशन, जिसका करंट वैल्यूएशन $18 बिलियन से भी ज्यादा है। चलो तो आज इस कंपनी के सक्सेस स्टोरी के बारे में बात करेंगे, तो तैयार हो जाओ। ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। जोहो कॉर्पोरेशन ये एक इंडियन मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी और आईटी बिजनेस कॉर्पोरेशन है, जिसकी शुरुआत 1996 में श्रीधर वेम्बू और टोनी थॉमसन ने की थी। सीईओ श्रीधर वेम्बू इस $multi-billion जोहो कॉर्पोरेशन को स्क्रैच से बिल्ड करने के लिए बहुत फेमस है, क्योंकि बिजनेस शुरू करने के पहले दिन से लेकर $1 बिलियन का बिजनेस होने तक उन्होंने कोई भी एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट नहीं ली है और इसीलिए स्टार्टअप इंडस्ट्री में उनकी काफी ह्यूज फॉलोइंग है। इनिशियली इस कंपनी का नाम वेम्बू सॉफ्टवेयर था और टोनी थॉमसन कंपनी के सीईओ और चेयरमैन थे, और वही श्रीधर जी कस्टमर्स को अप्रोच करके उनके प्रोडक्ट की प्रमोटिंग और मार्केटिंग संभालते थे। ये कंपनी हर एक बिजनेस प्रॉब्लम का सलूशन देती थी और इफेक्टिव बिजनेस मैनेजमेंट के लिए सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करती थी। धीरे धीरे उनके सेल्स बढ़ने लगे थे और उन्होंने सिलिकॉन वैली और जापान में भी अपना अच्छा खासा मार्केट डेवलप किया था। साल 2000 तक इस कंपनी में इंडिया के 115 इंजीनियर्स और यूएस के 7 लोग काम कर रहे थे। साथ ही तब उन्होंने 10 मिलियन का बिजनेस भी किया था। उसके बाद उन्होंने जोहो CRM, जोहो शीट, जोहो क्रिएटर, जोहो शो, जोहो मीटिंग और जोहो डॉक्स ये एप्स लॉन्च किए थे, जो कि उनके बेस्ट सेलिंग एप्स थे। लेकिन 2001 में आईटी इंडस्ट्री ने एक मेजर रिसेशन एक्सपीरियंस किया और जिसके चलते बहुत से कंपनीज के शेयर्स भी बुरी तरह से गिर गए। इसी दौरान श्रीधर जी ने कंपनी का सीईओ पोस्ट टेक ओवर कर लिया था। उनके लिए ये काफी क्रूशियल फेज था, लेकिन वो इससे घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने इस चीज को एक पॉजिटिव वे से लिया। श्रीधर जी को तब ये रियलाइज हुआ कि कंपनी एक ही प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं रह सकती, जिसके चलते उन्होंने वो साल रिसर्च और डेवलपमेंट में लगा दिया और ये डिसीजन उनके कंपनी को एक सही डायरेक्शन में लेकर चला गया। अपने R&D के चलते उन्होंने कई न्यू प्रोडक्ट्स लॉन्च किए, जो कि बाकी कंपनीज के सेल्स एंड मार्केटिंग, HR एंड फाइनेंस, ईमेल एंड कोलैबोरेशन और IT एंड हेल्प डेस्क में उनकी बहुत मदद करते थे। ये सारे प्रोडक्ट्स HP ओपनव्यू और माइक्रोसॉफ्ट जैसे प्रोडक्ट्स थे। अगले 2 सालों में ही श्रीधर जी ने इस कंपनी में काफी सारे चेंजेस लाए, जहां उन्होंने कस्टमर से जुड़ने के लिए डायरेक्ट गूगल एडवर्टाइजिंग चालू की थी। साथ ही इस कंपनी का नाम बदलकर एडवेंट नेट रख दिया था और खुद की एक इनफॉर्मल यूनिवर्सिटी भी ओपन की थी, जिसका नाम था जोहो यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी में यंग प्रोफेशनल्स और पुअर हाई स्कूल्स के होशियार बच्चों को लिया जाता था और उन्हें अच्छी तरह से ट्रेन करके कंपनी में जॉब्स दिए जाते थे। जिसके बाद जोहो का वॉचमैन भी आज जोहो में IT प्रोफेशनल की तरह काम कर रहा है। 2009 में इस कंपनी का नाम फिर से बदलकर जोहो कॉर्पोरेशन रख दिया गया और तब से इस कंपनी ने अपने ऑपरेशंस में काफी मॉडिफिकेशंस लाए, जहां वो अपने सॉफ्टवेयर बेचते ही नहीं बल्कि रेंट पर भी देते हैं, और तब से इस कंपनी ने मार्केट में काफी ज्यादा बूम किया है। आज जोहो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग और वेब बेस्ड बिजनेस टूल्स प्रोवाइड करते हैं। साथ ही वो अपने जोहो ऑफिस सूट के लिए काफी फेमस है, जिसमें वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट्स, प्रेजेंटेशंस ऐसी बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती है। जोहो के कुछ पॉपुलर प्रोडक्ट्स है .com, मैनेज इंजन, WebNS, CRM, सेल्स IQ, मेल, चैट एक्सेट्रा। रिसेंटली जोहो ने जोहो रिमोटली ये टूल किट इंट्रोड्यूस किया है, जो कि वर्क फ्रॉम होम को प्रमोट करता है। आज जोहो कॉर्पोरेशन के वर्ल्ड वाइड 12 ऑफिसेस है और उनका हेडक्वार्टर्स चेन्नई, इंडिया में है। और जोहो वर्ल्ड वाइड एक लीडिंग सॉफ्टवेयर कंपनी बन चुकी है, जिसकी ईयरली रेवेन्यू है $590 मिलियन। जोहो कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड का यही विजन है कि वो सुपीरियर सॉफ्टवेयर्स डेवलप करके सारे बिजनेस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करे। तो यही थी जोहो कॉर्पोरेशन की कहानी। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।